दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार चर्चा करने के लिए आए हैं एक नए कानून के ऊपर जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित किया गया है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021। दोस्तों, धर्म परिवर्तन को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य में पिछले 15-20 साल से बहुत गर्मा गर्मी चल रही है और इसको लेकर सरकार पहले से ही काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार 2021 में इसके ऊपर कानून के साथ आई है। हम इस कानून पर चर्चा करेंगे और समझेंगे इस कानून में क्या क्या बातें हैं जो आपको और हमें समझनी चाहिए। जब भी हम किसी कानून पर चर्चा करते हैं तो शुरुआत उस कानून के उद्देश्य और उसके पर्पस से की जाती है कि कानून क्यों बनाया गया, क्या इसकी ज़रूरत पेश आई। मैं जानबूझकर इसके उद्देश्य और इसके पर्पस को छोड़कर आगे बढ़ना चाहूँगा। पहले हम कानून पर चर्चा कर लें और फिर वापस आएंगे, फिर हम चर्चा करेंगे इस कानून के उद्देश्य पर या इस कानून के पर्पस पर। सीधे हम आते हैं इस एक्ट की सेक्शन 3 जो कि रिलीजियस कन्वर्जन को प्रोहिबिट करती है या वॉइड करार देती है। वो कौन से कारण हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई धर्म परिवर्तन किया है, वह धर्म परिवर्तन गैर कानूनी माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा। इस एक्ट की सेक्शन 3 में 6 बातें बताई गई हैं। वो 6 बातें क्या क्या हैं? नंबर 1, मिस रिप्रेजेंटेशन, जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। मीडिया ट्रायल्स कई बार हुए, हमें देखने में आए हैं। जब कोई व्यक्ति अपना नाम या पहचान छुपाकर दूसरे व्यक्ति के सामने अपने आप को पेश करता है, वह मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किया गया धर्म परिवर्तन वॉइड करार दिया गया है। दूसरा, फोर्स, जब कोई व्यक्ति अपने बल या शक्ति का प्रयोग करके किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराता है, उसको भी वॉइड माना गया है। तीसरा, फ्रॉड, धोखा देकर। चौथा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, जब आप कोई प्रभाव रखते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर और उस प्रभाव का इस्तेमाल करा के आप धर्म परिवर्तन कराते हैं, वह भी धारा 3 के अनुसार वॉइड माना गया है। धारा 3 में उसको डिफाइन किया गया है। नंबर 5, कोअर्शन, दूसरे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध जोर ज़बरदस्ती से कोई कार्य कराना कोअर्शन की श्रेणी में आता है। और छठा और सबसे इम्पोर्टेंट, एल्योरमेंट। एल्योरमेंट क्या है? एल्योरमेंट किसी को बहकावा देना, किसी को लालच देना। 3 तरह के एल्योरमेंट इस एक्ट में डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट, कोई गिफ्ट, ग्रेटिफिकेशन, कोई मनी या किसी और तरह का उसको लालच देना, कैश या काइंड में। सेकंड, किसी धार्मिक संस्था द्वारा फ्री एजुकेशन या फ्री एम्प्लॉयमेंट का लालच देना। तीसरा, अच्छे लाइफस्टाइल का लालच देना या कोई डिवाइन बेनिफिट बताकर धर्म परिवर्तन कराना। तो सेक्शन 3 में ये 6 चीज़ें बताई गई हैं कि अगर सेक्शन 3 का कंट्रोवेंट किया जाता है, इस तरह से किया गया धर्म परिवर्तन वॉइड कहलाएगा। अगर गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन हुआ है, उसकी सूचना, उसकी FIR कौन करा सकता है? जिसका चूंकि धर्म परिवर्तन हुआ, उसको धर्म परिवर्तन कराने वाला व्यक्ति अपने साथ लेकर ज्ञात या अज्ञात स्थान पर चला गया, वो उसकी पोजीशन में है, उससे तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो आके FIR कराएगा। इसलिए उसके मम्मी, पापा, ब्रदर, सिस्टर, गोद लिया हुआ भाई बहन, कोई रिलेटिव, वो FIR करा सकता है। यहाँ तक ठीक है। लेकिन सबसे पहली जो बात इसमें बताई गई है सेक्शन 4 में, कौन रिपोर्ट करा सकता है, कौन पार्टी बन सकता है। पहली बात है एनी एग्रीव्ड पर्सन, कोई भी
व्यथित व्यक्ति। यह शब्द क्यों दिया गया, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई, यहीं से ये इस कानून पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। मम्मी पापा बहन भाई रिलेटिव्स, ये तो समझ में आता है कि कोई भी व्यथित व्यक्ति यानी एग्रीव्ड पर्सन क्यों एफआईआर लॉन्च कराने जाएगा, क्यों इसमें पार्टी बनेगा, ये साइलेंट है। अब आते हैं सेक्शन 5 की तरफ। इसमें बताया गया है पनिशमेंट। अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 3 का कंट्रोवेन करता है तब उसको क्या सज़ा दी जाएगी। ये पनिशमेंट 3 तरह से डिफाइन किया गया है इस एक्ट में। पहला, यदि किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया जाता है और वह व्यक्ति बालिग है, धर्म परिवर्तन गैर कानूनी तरीके से कराया गया है, सेक्शन 3 का कॉन्ट्रवेंशन किया गया है, तब ऐसा धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति को कम से कम 1 साल की सज़ा और मैक्सिमम 10 साल की सज़ा हो सकती है। साथ ही 15,000 रुपये फाइन भी उसको देना होगा। दूसरा, यदि यह धर्म परिवर्तन किसी माइनर का कराया गया है या शेड्यूल कास्ट किसी व्यक्ति का कराया गया है, तब यही सज़ा जो सब सेक्शन 1 में मिनिमम 1 ईयर थी, अब वो बढ़ाकर मिनिमम 2 ईयर्स होगी, मैक्सिमम 10 ईयर्स ही रहेगी और इसके ऊपर फाइन बढ़ाकर 15 से 25,000 रुपये तक किया जा सकता है। तीसरा, अगर किसी सामूहिक धर्म परिवर्तन की घटना सामने आती है सामूहिक धर्म परिवर्तन यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों का एक साथ धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तब क्या सज़ा होगी। तब यह सज़ा मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 10 साल की होगी और साथ ही फाइन 25,000 से बढ़ाकर इसमें 50,000 रुपये फाइन किया गया है। 50,000 रुपये तक उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। इसके अलावा जिस पीड़ित व्यक्ति का धर्म परिवर्तन किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है, उसको भी फाइन दिया जाएगा एक्यूज्ड के द्वारा विक्टिम पर्सन को। जिसने जबरन धर्म परिवर्तन कराया है वह एक्यूज्ड पर्सन विक्टिम को 5 लाख रुपए तक कोर्ट आदेश कर सकती है फाइन देगा। इसमें 2 तरह के पनिशमेंट हुए, पहला सेक्शन 3 का कंट्रवेंशन और दूसरा विक्टिम को कॉम्पनसेशन की शक्ल में फाइन पे करना एक्यूज के द्वारा, जो कि 5 लाख रुपए तक हो सकता है। इम्पोर्टेंट बात सेक्शन 6 में जो कही गई है कि यदि शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया गया है या धर्म परिवर्तन के लिए शादी की गई है वाइस वर्सा, तो इस तरह की शादी वॉइड कहलाएगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है और शादी कर लेता है या शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करता है, तो उसको आगे सेक्शन 8 और 9 में जो कंप्लाइंस दी गई हैं, जो उसको एक प्रोसीजर दिया गया है, उसको फॉलो करना होगा। यदि वो उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है तो इस तरह की शादी को वॉइड माना गया है। सेक्शन 7 में ऑफेंस का नेचर बताया गया है। ये ऑफेंस जिसमें सज़ा 1 साल की है, 2 साल की है या 3 साल की है, जबकि तीनों में मैक्सिमम 10 साल की सज़ा है, किसी भी नेचर का अपराध किया है इस एक्ट के तहत, अनलॉफुल कन्वर्जन और फ्रिजिलन एक्ट के तहत, वह कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल होगा और ट्रायल बाय सेशन कोर्ट होगा, यानी इनके सेशन कोर्ट द्वारा इसका ट्रायल किया जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया, ये तो बात हुई जबरन धर्म परिवर्तन कराने की और उस ऐसे कार्य करने के बाद जो उससे सज़ा पैदा होती है, जो पनिशमेंट पैदा होता है उसकी। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति फ्री कंसेंट से धर्म परिवर्तन करना चाहता है या चाहती है कोई महिला, उसके लिए भी इस कानून में प्रावधान दिया गया है। जब से ये कानून आया है, चर्चा ये हो रही है कि लव जिहाद लव के विरुद्ध कोई कानून है और इससे लव जिहाद पर रोक लग जाएगी। तो पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि लव जिहाद नाम का कोई शब्द किसी भी समाज में एग्जिस्ट ही नहीं करता इस सेंस में, जिस सेंस में प्रचारित किया गया है। यह एक राजनीतिक मनगढ़ंत शब्द है जो कि राजनीतिक एक्सेलरेशन लेने के लिए समाज में खूब फैलाया गया। इसीलिए ये कानून नैरो नहीं है, बाइज नहीं है। इस कानून में उनके लिए भी प्रावधान किया गया है जो फ्री कंसेंट से धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, उनको सेक्शन 8 और सेक्शन 9 का कंप्लायंस करना होगा। सेक्शन 8
सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन करना है वो धर्म परिवर्तन करने से 60 डेज पहले, 60 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ एक एप्लीकेशन देगा, जो कि एनेक्जर 1 में दिया गया है, शेड्यूल 1 में दिया गया है। शेड्यूल 1 में वो एक डिटेल देगा कि मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता या चाहती हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरी आयु है, ये मेरी एजुकेशन है, जिसके साथ मैं धर्म परिवर्तन करना चाहती हूँ, उसकी डिटेल इसमें देगा 60 दिन पहले। सब सेक्शन 2, जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराएगा, रिलीजियन कन्वर्ट कराएगा, यानी कि रिलीजियस कन्वर्टर जिसको कहते हैं, इस धर्म के मुताबिक रिलीजियस कन्वर्टर कौन होंगे? वो किसी चर्च का पादरी हो सकता है, मौलवी हो सकता है किसी मस्जिद का, या कर्मकांडी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 30 डेज पहले शेड्यूल 2 में डिटेल देनी होगी कि हम इन लोगों का धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, इस डेट में कराना चाहते हैं, मेरा ये नाम है, मेरा ये अता पता है। जब इस तरह की सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आ जाएगी, तब वो इस सूचना के आधार पर एक पुलिस इंक्वायरी सेटअप करेगा। पुलिस उनके घर जाएगी और मालूम करेगी क्या ये फ्री कंसेंट से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है या इसके पीछे कोई मिस रिप्रेजेंटेशन, कोअर्शन, फ्रॉड, फोर्स, इन्फ्लुएंस या एल्यूरमेंट तो नहीं है। यानी कि सेक्शन 3 का कंप्लायंस किया जा रहा है या नहीं, इस बाबत एक इंक्वायरी सेटअप की जाएगी। लेकिन अगर पुलिस इंक्वायरी में ये बात सामने आती है कि सेक्शन 3 का कॉन्ट्रवेंशन किया गया है, तो यहाँ पर भी सज़ा का प्रावधान है। यदि सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 का कंप्लायंस नहीं किया गया है, ये कंप्लायंस कौन करेगा सब सेक्शन 1 का? वह युवक या युवती जो धर्म परिवर्तन करना चाहती है, सूचना नहीं देती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उसका वायलेशन करती है या करता है, तब उसको मिनिमम 6 और मैक्सिमम 3 साल की सज़ा और 15,000 रुपये तक का फाइन उसके ऊपर लगाया जा सकता है। सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 का कॉन्ट्रवेंशन करने पर, ये सेक्शन 2 किस पर लागू होता है? सब सेक्शन 2 सेक्शन 8 का वो लागू होता है रिलीजियस कन्वर्टर के ऊपर, यानी कि कर्मकांडी है, पादरी है या मौलवी है। अगर मौलवी साहब ने या पादरी साहब ने या कर्मकांडी या पंडित जी ने नियम को सूचना नहीं दी शेड्यूल 2 में, तब उनके ऊपर 1 से 3 साल की सज़ा हो सकती है और मैक्सिमम 25,000 रुपये का जुर्माना उनके ऊपर लगाया जा सकता है। सेक्शन 2 का कॉन्ट्रवेंशन होने पर 1 से 3 साल की सज़ा नहीं बल्कि 1 से 5 साल की सज़ा हो सकती है। 3 साल की सज़ा सब सेक्शन 1 के कंप्लायंस पर है। अब आते हैं सेक्शन 9 के ऊपर। आपने सेक्शन 8 का कंप्लायंस किया, 60 दिन पहले लड़का या लड़की ने सूचना दी, 30 दिन पहले रिलीजियस कन्वर्टर ने सूचना दी, उसके बाद इंक्वायरी सेटअप हुई। इंक्वायरी सेटअप होने के बाद मान लीजिए ये रिपोर्ट आती है पुलिस की कि साहब ये फ्री कन्वर्जन हो रहा है, किसी तरह का जोर दर्द या दबाव नहीं है, तब उस धर्म परिवर्तन करने वाले को शेड्यूल 3 में सेक्शन 9 के मुताबिक सेक्शन 3 में एक घोषणा करनी होगी कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, मैंने अपना धर्म ये छोड़कर ये कर लिया है, जिसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने ऑफिस पर चस्पा करेंगे, जो कि 21 दिन तक वहाँ ये सूचना चस्पा रहनी है। यदि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक संस्था इस अपराध को कारित करती है तो धारा 10 में उसका भी प्रावधान दिया गया है। यदि कोई धार्मिक संस्था धर्म परिवर्तन कराने का कार्य करती है तो सरकार से मिलने वाली उसकी समस्त प्रकार की मान्यताएं, समस्त प्रकार की सुविधाएं समाप्त कर दी जाएंगी। यहीं पर बीच में एक छोटी सी लाइन और इंसर्ट की गई है, वो इस कानून की आत्मा के बिल्कुल विपरीत हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्व धर्म में जाना चाहता है तो वह जा सकता है, वो इस कानून के अंतर्गत सेक्शन 3 का वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर देते कि वो सेक्शन 8 सेक्शन 9 का कंप्लायंस करके तभी तो जाए अपने पूर्व धर्म में। वहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं हो रही है उसके साथ, इस बात की क्या गारंटी है? इस बात पर यहाँ साइलेंट हैं, और क्यों साइलेंट हैं ये भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि ये भूल से हुआ है, चूक से हुआ है। जबकि कोई कानून बनाया जाता है उसमें भूल होने की संभावना ना कि बराबर होती है, होती ही नहीं है, ये कह सकते हैं।
अब जैसे कि मैंने कहा था कि मैं शुरू में इसके उद्देश्य को छोड़कर चल रहा हूँ, अब मैं वहाँ जाता हूँ। चूँकि आपको कानून का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है, एक आपको इसका जिस्ट मिल गया है कि कानून क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और किस लिए मैंने कहा कि इस कानून में कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है या छोड़ दिया गया है। तो आइए आते हैं इस कानून के उद्देश्य पर, ऑब्जेक्ट पर, रीज़न पर, क्यों ये कानून बनाया गया। मैं इसको पढ़ देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कहा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल पर्सन विच रिफ्लेक्ट्स द सोशल हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी चॉइस का कानून मानने की आज़ादी देता है और यह आज़ादी हमारे संविधान की जो स्पिरिट है, जो हार्मनी की, सोशल हार्मनी की स्पिरिट है, उसको दर्शाता है। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस राइट इज़ टू सस्टेन द स्पिरिट ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। और यह स्पिरिट किस लिए है? ये हमारे सेकुलरिज्म को दर्शाती है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट हैज़ नो रिलीजन, राज्य का कोई कानून नहीं होगा, एंड ऑल रिलीजन इक्वल बिफोर द स्टेट, और स्टेट के सामने सभी कानून समान हैं, बराबर हैं। नो रिलीजन शैल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द अदर, कोई भी कानून दूसरे पर प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। ऑल पर्सन्स आर फ्री टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म चुनने का, उसको प्रोपेगेट करने का, उसको मानने का, उसकी प्रैक्टिस करने का, ये उसका फंडामेंटल राइट है। अगर ये उसका फंडामेंटल राइट है, तब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है और फ्री कंसेंट से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तब सेक्शन 8 का कंप्लायंस उसको करना है, सेक्शन 9 का कंप्लायंस उसको करना है। हम भारतीय समाज में रहते हैं जहाँ धर्म तो बहुत बड़ी बात है, एक बिरादरी से दूसरी बिरादरी के साथ जाना भी पाप समझा जाता है, हालांकि ये बातें गलत हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है, सेक्शन 8 का कंप्लायंस करना चाहता है, 60 दिन पहले वो डीएम साहब को सूचना दे देता है कि मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उसके बाद जो उसके लिए विसंगतियाँ पैदा होंगी समाज के अंदर, जो उसका विरोध पैदा होगा, उसके प्रति उसको कौन सी सुरक्षा प्रदान की गई है, इस कानून में ऐसी किसी सुरक्षा का विवरण नहीं दिया गया है, कोई ऐसी सेक्शन नहीं दी गई है। जब आप बात करते हैं संविधान की, कहते हैं संविधान ने इसको राइट दिया गया है कि अपनी चॉइस के किसी भी धर्म को चुन सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, और अगर वो ऐसा करना चाहता है, जब आपने अनलॉफुल कन्वर्जन पर पनिशमेंट लगाए हैं, तो फ्री कंसेंट के साथ कन्वर्जन करने के लिए उसको कानून क्या सुविधाएं दे रहा है, ऐसा इसमें नहीं है, ये होना चाहिए था। हालांकि इस कानून की नौबत क्यों आई? जब से समाज तो हमेशा से घुला मिला रहा है, जब से समाज में वेस्टर्न कल्चर आया है, हमारे बच्चे साथ पढ़ने लगे हैं, साथ नौकरियां करने लगे हैं, उनके अंदर क्लोजलीनेस बढ़ती है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और अपनी पसंद से शादी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई कहाँ पर है? जब वो अपनी पसंद से शादी करते हैं, इसमें उनके माता पिता की भी पसंद शामिल होनी चाहिए थी। इस कानून को इस तरह से ना बनाकर अगर सीधे सीधे कहा जाता, जैसे कि सेक्शन 6 में कहा गया है कि शादी के उद्देश्य से किया गया धर्म परिवर्तन वॉइड है, यही पर्याप्त था। जब लड़का लड़की बालिग हो जाते हैं, 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, लड़का 21 साल से ऊपर का हो जाता है, तब वो एक बात कहते हैं, बड़ी आसानी से कह देते हैं कि भाई हम बालिग हैं और हम अपनी चॉइस से शादी करने के लिए फ्री हैं, अपने फैसले लेने के फ्री हैं, आप कौन होते हैं हमें रोकने टोकने वाले, कह सकते हैं, कह देते हैं, क्योंकि उनको संविधान ने फ्रीडम भी दी है आर्टिकल 19(1) में। लेकिन आर्टिकल 19(1) में दिया गया फ्रीडम आर्टिकल 19(2) में कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाता है, उस पर ध्यान ये बच्चे नहीं देते। आपकी आज़ादी वहीं तक है जहाँ तक दूसरे को ठेस नहीं पहुँचती, लेकिन जब कोई लड़का या लड़की अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी करता है या घर से भागकर शादी करता है, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके घर, उसके ख़ानदान, उसके समाज को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, किसी व्यक्ति की अगर हत्या कर दी जाए तो व्यक्ति मर गया, उस स्वर्ग से धार गया, मरना सभी को है। लेकिन
जब कोई लड़का या लड़की माता पिता की इच्छा के विरुद्ध इस तरह से शादी करते हैं तो अपने माता पिता और अपने परिवार और अपने ख़ानदान तक की आत्माओं की हत्या कर देते हैं, और ऐसी हत्या कि वो जीते रहेंगे, वो सांस लेते रहेंगे, लेकिन वो समाज में घुट घुट कर जिएंगे। यहाँ पर एक प्रोविज़न ये होना चाहिए था, एसेंशियल ये होना चाहिए था कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म के लड़के या लड़की से शादी करना चाहता है तो उसको फ्री कंसेंट लेनी होगी अपने माता पिता से। अगर माता पिता की कंसेंट नहीं है तो वो शादी नहीं कर सकता। चूँकि इस तरह के मामलों ने पिछले 15-20 सालों में समाज को दूषित किया है, समाज में रहने वाले लोगों के जहनों में गंदगी पैदा की है, उनके बीच में दूरियां पैदा की हैं। एक लड़की या लड़का अपनी खुशी से अपनी मर्जी से शादी कर देते हैं प्यार मोहब्बत के नाम पर, लेकिन वो समाज तक को गंदा करके चले जाते हैं। और ज़्यादातर केस में तो ये देखा गया है कि कुछ साल के बाद उनमें खटपट होती है, वो शादियाँ टूट जाती हैं। जब शादी टूट जाती है तब लड़की ये कहती है कि मुझे मिस रिप्रेजेंटेशन से धर्म परिवर्तन कराया गया था। कमाल की बात है, वो 1 साल 2 साल 3 साल 6 साल रह लेगी, उसको उसके धर्म का ही पता नहीं चलता, जबकि बात बिल्कुल गलत है। चाहे वो लड़की का है लड़का का, ये झूठ है। क्योंकि हर धर्म का बिल्कुल अलग कल्चर होता है, हर शहर हर समाज का हर बरादरी का अलग कल्चर होता है। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं पहले ही सेंटेंस में पहचान जाते हैं कि वो कम से कम किस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता है, किस भाषा का व्यक्ति है या किस धर्म का व्यक्ति है, वो भी आपको कुछ समय में पता चल जाता है। जब बाद में आके लड़का या लड़की ये कहे कि मुझे 1 साल तक पता ही नहीं चला कि दूसरे धर्म का था, इसने तो मुझे इस धर्म का बताया था, वो सरासर झूठ बोलते हैं, 99% झूठ बोलते हैं, और उनके झूठ की कीमत पूरे समाज को चुकानी पड़ती है। इस कानून में एक संशोधन ये मेरी तरफ से होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति शादी करता भी है दूसरे धर्म में जाकर, वो सेक्शन 8-9 का कंप्लायंस तो करता ही करता है, साथ ही उसे उसके साथ अपने मम्मी पापा का भी एक कंसेंट लगानी चाहिए। यहाँ पर आप संविधान का हवाले देंगे, संविधान में बालिग को अपने निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन भाई जिस माँ बाप ने उस बच्चे को पैदा किया है, उसको बड़े कष्टों से पढ़ाया लिखाया है, पाला पोसा, उसका कहीं तो कुछ तो अधिकार रहना चाहिए। और अगर इतनी बात कहकर उसका अधिकार खत्म हो जाता है तो अधिकार क्या बालिग बच्चों का माँ बाप की संपत्ति से खत्म हो जाता है? क्या माँ बाप को अधिकार है कि उसको संपत्ति में अधिकार न दे? अगर वो संपत्ति में अधिकार ले रहा है, उनसे अधिकार भी मांगता है, तो माँ बाप का अधिकार यहाँ भी तो रहना चाहिए कि वो अपने बच्चों की शादी में अपनी राय रखें। बहरहाल हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए इस कानून का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। कुछ कमियां हैं, उम्मीद करते हैं कि उनमें संशोधन किया जाएगा। कुछ राय आप भी इस पर अपनी दीजिएगा कि आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं, और जो भी आप कमेंट या जो भी राय रखते हैं प्लीज़ उसको यूट्यूब चैनल में नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए कमेंट में ही लिख कर दीजिएगा। और प्लीज़ जो भी आप कमेंट करें वो रिलीजियस या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए, वो कानून के नज़रिए से दीजिए। कानून के नज़रिए से आप इसको किस तरह से देखते हैं, आपकी क्या राय है, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।